राघव चड्ढा और आतिशी मरलेना से लेकर आम आदमी पार्टी के हर बड़े नेता को यह पता था कि अरविंद केजरीवाल ऐन मौके पर भाग खड़े होंगे और ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। बावजूद इसके राघव चड्ढा और आतिशी मरलेना 2 दिन तक यही कहानी सुनाते रहे कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। इतना ही नहीं, इन दोनों ने तो विपक्षी नेताओं की एक लिस्ट भी जारी कर दी है कि केजरीवाल के बाद ईडी किस किस को गिरफ्तार करेगी। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने की जगह ये कह डाला कि ईडी का समन ही गैर कानूनी है और वो इस समन को वापस ले लें। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है। इसे इसलिए भी भेजा गया ताकि मैं 4 राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचार को न कर सकूं। नोटिस को तुरंत वापस लिया जाए। इतना कहकर केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया और ये तारीख भी नहीं बताई कि वो ईडी के सामने कब पेश होंगे। इतना कहकर केजरीवाल भगवंत मान के सरकारी विमान पर सवार होकर मध्य प्रदेश निकल गए, जहां उन्हें एक रोड शो में शामिल होना है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में बंद हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के अलावा हाल ही में संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली शराब घोटाला को लेकर ईडी का शिकंजा धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर अब कसता जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ही दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आम आदमी पार्टी को इस बात का भी डर सता रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के कई शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी हो जाएगी। पार्टी ने सीधे तौर पर गिरफ्तारी के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। इसी कड़ी में अरेस्ट होने वाले केजरीवाल पहले नेता नहीं होंगे। उन्होंने दिल्ली सीएम के ईडी के सामने पूछताछ के लिए जाने से पहले उनकी गिरफ्तारी की डर की बात कही। राघव चड्ढा ने कहा कि ईडी ने 2014 से जितने मामले दर्ज किए उनमें से 95% विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन से बीजेपी परेशान हो चुकी है। उसने गठबंधन के नेताओं को निशाना बनाने के लिए योजना तैयार कर ली है। चड्ढा ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की भी योजना बन रही है। बीजेपी को भी मालूम है कि वह दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर हारने वाली है, इसलिए वह हमें चुनाव लड़ने से रोकने की तैयारी कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक लिस्ट दिखाते हुए बताया कि इनमें उन लोगों के नाम शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी की जानी है। केजरीवाल के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए जाएंगे, फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, केरल के पिनराई विजयन, तमिलनाडु के एमके स्टालिन को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।